हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी हम कक्षा 10 साइंस का चैप्टर 3 धातु एवं अधातु का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्त, प्रथम प्रश्न पर चलते हैं। प्रथम प्रश्न, अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी पारा और ऑप्शन डी सोना। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पारा। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी जिंक और ऑप्शन डी पोटासियम। तो दो का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोल्ड। प्रश्न संख्या 3, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ऑप्शन ए सीयू, ऑप्शन बी एजी, ऑप्शन सी एल और ऑप्शन डी एपी। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एजी। प्रश्न संख्या 4, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। ऑप्शन ए लोहा का, ऑप्शन बी कैल्शियम का, ऑप्शन सी सोडियम का और ऑप्शन डी एल्युमिनियम का। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एल्युमिनियम का। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में कौन उपधातु है। ऑप्शन ए एफ, ऑप्शन बी सी यू, ऑप्शन सी एन आई और ऑप्शन डी एस बी। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एस बी। प्रश्न संख्या 6, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए 22 कैरेट में, ऑप्शन बी 24 कैरेट में, ऑप्शन सी 20 कैरेट में और ऑप्शन डी 12 कैरेट में। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 24 कैरेट में। प्रश्न संख्या 7, पीतल क्या है। ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी मिश्र धातु और ऑप्शन डी उपधातु। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सी मिश्र धातु। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए लिथियम को, ऑप्शन बी कैल्शियम को, ऑप्शन सी कॉपर को और ऑप्शन डी आयरन को। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लिथियम को। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी CaCl2 और ऑप्शन डी NH3। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी CaCl2। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन अधातु है। ऑप्शन ए Fe, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी Al और ऑप्शन डी Au। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सी। प्रश्न संख्या 11, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या बनाते हैं। ऑप्शन ए अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, ऑप्शन बी अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ऑप्शन सी साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। प्रश्न संख्या 12, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। ऑप्शन ए धनायन, ऑप्शन बी ऋणायन, ऑप्शन सी उदासीन आयन और ऑप्शन डी सहसंयोजक बंध। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धनायन। प्रश्न संख्या 13, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारकीय, ऑप्शन सी उभयधर्मी और ऑप्शन डी उदासीन। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्षारकीय। प्रश्न संख्या 14, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त जाती है उससे वह है। ऑप्शन ए हाथ से चुनने की विधि, ऑप्शन बी गुरुत्व पीड़ितकरण विधि, ऑप्शन सी फैन पलवन विधि और ऑप्शन डी चुंबकीय पीड़ितकरण विधि। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चुंबकीय पीड़ितकरण विधि। प्रश्न संख्या 15, सल्फ्राइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ऑप्शन ए हाथ से चुनकर, ऑप्शन बी निक्षालन द्वारा, ऑप्शन सी फैन प्लवन द्वारा और ऑप्शन डी निस्तापन द्वारा। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फैन प्लवन द्वारा। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी जर्मन सिल्वर, ऑप्शन सी पीतल और ऑप्शन डी कांसा। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम। प्रश्न संख्या 17, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। ऑप्शन ए कॉपर ग्लास Cu2S से, ऑप्शन बी कॉपर पाइराइट CuFeS2 से, ऑप्शन सी क्यूपराइट Cu2O से और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कॉपर पाइराइट से। प्रश्न संख्या 18,
वह धातु के परमाणु के बृहत्तम शेयरों में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? ऑप्शन ए 1, 2, 3 या 4। ऑप्शन बी 2, 3, 4 या 5। ऑप्शन सी 4, 5, 6, 7 या 8 और ऑप्शन डी 4, 5, 1 या 2। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4, 5, 6, 7 या 8। प्रश्न संख्या 19, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ए S, ऑप्शन बी S3, ऑप्शन सी S8 और ऑप्शन डी S4। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी S8। प्रश्न संख्या 20, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है? ऑप्शन ए P, ऑप्शन बी P2, ऑप्शन सी P8 और ऑप्शन डी P4। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी P4। प्रश्न संख्या 21, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? ऑप्शन ए अम्लराज में, ऑप्शन बी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, ऑप्शन सी सांद्र नाइट्रिक अम्ल में और ऑप्शन डी इनमें से सभी में। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अम्लराज में। प्रश्न संख्या 22, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रोमीन। प्रश्न संख्या 23, सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सोल्डर, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी गन मेटल और ऑप्शन डी उपधातु। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोल्डर। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन ए CO, ऑप्शन बी Hg, ऑप्शन सी Ag और ऑप्शन डी Au। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी Au। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? ऑप्शन ए लाल फास्फोरस, ऑप्शन बी श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन सी साधारण गंधक और ऑप्शन डी प्लास्टिक गंधक। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्वेत फास्फोरस। प्रश्न संख्या 26, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है? ऑप्शन ए एनोड, ऑप्शन बी कैथोड, ऑप्शन सी अपघट्य और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एनोड। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? ऑप्शन ए Mg, ऑप्शन बी Ca, ऑप्शन सी Na और ऑप्शन डी क्या। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्या। प्रश्न संख्या 28, बाल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए साधारण गंधक, ऑप्शन बी एकनाताक्ष गंधक, ऑप्शन बी अष्टफलकी गंधक और ऑप्शन डी श्वेत फास्फोरस। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए साधारण गंधक। प्रश्न संख्या 29, एक ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए 1 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3 किलोमीटर और ऑप्शन डी 4 किलोमीटर। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 30, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी गैस में और ऑप्शन डी कोई में नहीं। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्रव में। प्रश्न संख्या 31, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? ऑप्शन ए क्रायोलाइट कोस्ट Na3AlF6, ऑप्शन बी बॉक्साइड Al2O3 ऑप्शन सी कोरंडम, ऑप्शन Al2O3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बॉक्साइड। प्रश्न संख्या 32, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट CaSiO4 एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है? ऑप्शन ए भर्जन जारण, ऑप्शन बी प्रगलन, ऑप्शन सी द्रावक और ऑप्शन डी धातुमल। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धातुमल। प्रश्न संख्या 33, किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक भिन्न रूप में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अपरूपता, ऑप्शन बी समावयता, ऑप्शन सी समरूपता और ऑप्शन डी उभयधर्मीयता। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अपरूपता। प्रश्न संख्या 34, धातुओं की प्रकृति होती है? ऑप्शन ए विद्युत धनात्मक, ऑप्शन बी विद्युत ऋणात्मक, ऑप्शन सी उदासीन और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विद्युत धनात्मक।
प्रश्न संख्या 35, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए तांबा का, ऑप्शन बी चांदी का, ऑप्शन सी सोना का और ऑप्शन डी जिंक का। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जिंक का। प्रश्न संख्या 36, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी चूना पत्थर और ऑप्शन डी कच्चा चूना। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जिप्सम को। प्रश्न संख्या 37, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? ऑप्शन ए एल एम जी जेड एन ए पी, ऑप्शन बी जेड एन ए एल एम जी ए पी, ऑप्शन सी एम जी ए एल जेड एन ए पी और ऑप्शन डी ए पी जेड एन ए एल एम जी। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एम जी ए एल जेड एन ए पी। प्रश्न संख्या 38, एक्वारेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? ऑप्शन ए 3:2, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 3:1 और ऑप्शन डी 1:3। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1:3। प्रश्न संख्या 39, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है? ऑप्शन ए चमकदार, ऑप्शन बी खुरदरा, ऑप्शन सी काला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चमकदार। प्रश्न संख्या 40, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आधातुवर्ध्यता, ऑप्शन बी तन्यता, ऑप्शन सी लचीलापन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तन्यता। प्रश्न संख्या 41, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तन्यता, ऑप्शन बी आधातुवर्ध्यता, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आधातुवर्ध्यता। प्रश्न संख्या 42, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तन्यता, ऑप्शन बी ध्वनिक सोनोरस, ऑप्शन सी आधातुवर्ध्यता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ध्वनिक सोनोरस। प्रश्न संख्या 43, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम और ऑप्शन डी सोना। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सोना। प्रश्न संख्या 44, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी आयोडीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आयोडीन। प्रश्न संख्या 45, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी सोडियम और ऑप्शन डी पोटेशियम। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हीरा। प्रश्न संख्या 46, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एथोडीकरण, ऑप्शन बी कैथोडीकरण, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एथोडीकरण। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि एक दूसरे की मदद हो सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।